बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने कुकड्डा चैनल पे शेयर करने जा रही हूँ शाही मटन कोफ्ता, जो कि बहुत स्वादिष्ट और टेस्टी चटपटी रहेगा। तो वीडियो हमारा ज़रूर पूरा देखिएगा, और जो इस चैनल पे नया हो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करती हूँ। तो ये देखिए, पहले चॉपर जार रखी हूँ। अब इसमें एक प्याज मीडियम साइज़ का है, मोटा कटा हुआ, डाल देती हूँ, और 4 हरा मिर्चा है, इसको ऐड कर देती हूँ। एक मुट्ठा धनिया पत्ती डंडी सहित है, इसको ऐड करके इसको दरदरा सा पीस ली हूँ। तो 3 पाव मटन गोश्त है। पहले मटन गोश्त को धुल के मुट्ठी से पानी निचोड़ के छननी में आधा घंटा रखने के बाद इसको छोटा छोटा काटने के बाद चॉपर में मैं ऐड कर रही हूँ, कि मतलब कीमा बनने में आसान रहे, इसीलिए छोटा छोटा बोटी की हूँ। तो चलिए कीमा बन गया। तो अब लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देती हूँ। अब इसके साथ में भी मैं एक बार चला देती हूँ। देखो, अब फिर एक बार चला तो तीखा लाल मिर्चा पाउडर मैं डाल देती हूँ, और कश्मीरी लाल मिर्चा पाउडर डाल देती हूँ। हल्दी डाल देती हूँ 2 चम्मच। बेसन डाल देती हूँ चना का, हल्का सा ड्राई रोस्ट करने के बाद। अब जीरा पाउडर डाल देती हूँ, 1 टीस्पून धनिया पाउडर डाल देती हूँ, गरम मसाला पाउडर डाल देती हूँ, 1 टीस्पून ऊपर तक भर के काजू पाउडर डाल देती हूँ, और 1 अंडा डाल देती हूँ। अगर अंडा नहीं है या ना डालना चाहो तो 2 चम्मच देसी घी डाल लो। और ये देखिए, अब की बार चॉपर हमारा चला नहीं, क्योंकि लाइट बहुत कम है। तब जब चला नहीं चॉपर तो मैं पलट लेती हूँ। कीमा हमारे कोफ्ता के लिए हिसाब भर कीमा बारीक हो गया है। अब अगर लाइट कसके होता तो चॉपर चला देती तो मसाला इनमें मिक्स हो जाता। तो मैं अब हाथ से बेहतरीन तरह से मसाला सबको मिला के मिक्स कर लेती हूँ, एक जान कर लेती हूँ, अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। बहुत कम लाइट है, कि मतलब चॉपर नहीं चल पाया है। अब नमक डाल देती हूँ कोफ्ते के हिसाब का। चलो, अच्छी तरह से मिक्स की हूँ मसाला को। चलो, हो गया तैयार। अब मैं हाथ में थोड़ा सा तेल लगा लेती हूँ कोफ्ता के बनाने के लिए। एक कोफ्ता बना के मैं दिखा देती हूँ। तो चलिए, हो गया। ऐसे ही पूरा कोफ्ता मैं बना लेती हूँ। तो देखो, इस तरह से हमारा 13 कोफ्ता, 3 पाव मटन गोश्त में 13 कोफ्ता तैयार हुआ है। अब इधर मिक्सर जार रखती हूँ। 3 मीडियम साइज़ का प्याज मैं पहले फ्राई करके ठंडा कर चुकी हूँ। तो ये कटोरी दही लेती हूँ। ये 1.5 चम्मच काजू पाउडर डाल देती हूँ। अब तीनों का मिला के मिक्स करके पेस्ट बना लेती हूँ। तीनों मिला करके देखो, गाढ़ा सा पेस्ट तैयार हो गया है। अब इसको साइड में लगा लेती हूँ। अब जिस तेल में मैं प्याज फ्राई की हूँ, उसी तेल में मैं ये कोफ्ता फ्राई कर लेती हूँ। तो एक जो बाकी और डाल देती हूँ, इसको सबको साइड में लगा देती हूँ। तो चलिए, एक तरफ हो गया, दूसरी तरफ पलट देती हूँ। कोफ्ता को मीडियम टू हाई फ्लेम पे बना रही हूँ। जब ज़रूरत पड़े हाई फ्लेम करने के लिए, जब हाई कर लो। जब मीडियम टू हाई या लो करने की ज़रूरत पड़े, वो अपने गैस के हिसाब से अपना काम अपने चूल्हे के हिसाब से हर कोई करे। ज़रूरत पड़े तो हाई, ज़रूरत पड़े तो मीडियम टू हाई या लो, अपना खुद फ्राई करो तो समझ में आ जाता है कि गैस हमें किस उस पे रखना है। हाई पे रखना, जो हो गया मैं निकाल लेती हूँ। हाई पे रखना है कि लो पे रखना है, कि मीडियम टू हाई पे रखना है, वो अपने समझ में आ जाता है। तो चलिए, जो हो गया, मतलब जो होते जाएगा उसको मैं निकालते जाऊंगी।
तो चलिए इस तरह से कोफ्ता हमारा फ्राई हो गया है। अब तेल वही है, आधा निकाल दी हूँ तेल और छान के मैं ले ली हूँ ग्रेवी के लिए। तो 3 लौंग, 4 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, दालचीनी 10 से 15 हो या 10 से 12 काली मिर्च। अब इसको हल्का सा कड़कड़ाऊँगी। देखो हल्का सा कड़कड़ा उठा तो लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देती हूँ। अब इसका भी कच्चापन खलास करूँगी। अब ये भी ले छना छन 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 हो रहा है। तो चलिए लहसुन अदरक का कच्चापन खलास हो रहा है। तो खलास हो गया तो मैं पानी डाल देती हूँ। पानी इसलिए डालती हूँ कि अभी हमें पाउडर मसाला डालना है। तो जब मैं पाउडर मसाला बगैर पानी डाले डालूँगी तो जल जाएगा। धनिया 1.5 टीस्पून धनिया पाउडर डाल देती हूँ। 1 टीस्पून जीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर डाल देती हूँ। और ये तीखा लाल मिर्चा पाउडर, काश्मीरी लाल मिर्चा पाउडर, दोनों मतलब मिर्चा डाल देती हूँ। हल्दी पाउडर डाल देती हूँ। नमक डाल देती हूँ ग्रेवी के हिसाब का। अब चला के मिला के मिक्स कर देती हूँ। इन लोगों का भुनाई कर लेती हूँ, कच्चापन खलास कर लेती हूँ। हमें मसाला जलाना नहीं, इसलिए मैं पानी डाली हूँ तो मसाला जलेगा नहीं, सिर्फ इसका कच्चापन खलास होगा। और दोनों मिर्चा इसलिए डाली हूँ कि तीखा हिसाब भर रहेगा, थोड़ा सा तीखा मिर्चा रहेगा, थोड़ा सा काश्मीरी वाला, तो दोनों मिला के हिसाब भर तीखा रहेगा और कलर भी अच्छा आएगा। तो अब वही प्याज और दही और काजू वाला पेस्ट मैं डाल देती हूँ। गाढ़ा बहुत इसलिए निकलना इसका मुश्किल है। तो अब मिक्सर जार धुल के थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ। अब चला के इसको मिक्स कर देती हूँ। तो देखो इधर हमारा मसाला ग्रेवी वाला तैयार हो रहा है। अब वही कोफ्ता जो फ्राई करके रखी हूँ, ग्रेवी इधर तैयार हो गया, कच्चापन खलास हो गया, तो इसको ऐड कर दी हूँ। अब इसको चला के मिला के मिक्स कर लेती हूँ। बंद कर देती हूँ 10 से 12 मिनट के लिए। चलो 10 से 12 मिनट हो गया, बीच में एक बार चलाई हूँ। तो अब अगर चलाऊँगी नहीं तो इसमें काजू का पाउडर है तो नीचे पेनी में लग जाएगा, तो इसलिए बीच बीच में चला दी हूँ। तो अब एक कटोरा दही में दूध डाल देती हूँ। दूध गर्म है, मतलब उबला और ठंडा हुआ दूध है, तो इसको ऐड की हूँ। तो शाही कोफ्ता है तो इसमें दूध डालना पड़ेगा, तो दूध इससे जो है क्रीमी क्रीमी मतलब टेस्टी तैयार होगा। तो देखिए बंद कर देती हूँ 10 से 12 मिनट के लिए। फिर दोबारा मैं बंद की हूँ। तो ये हरा मिर्चा मैं डाल देती हूँ और ये गरम मसाला डाल देती हूँ आधा टीस्पून, हरा मिर्चा गरम मसाला। अब मिला के मिक्स कर लेती हूँ गरम मसाला को, हरा मिर्चा को। तो चलो 1 मिनट के लिए फिर बंद कर देती हूँ कि गरम मसाला धनिया पत्ता डाल देती हूँ। अब मैं बंद कर देती हूँ 1 मिनट के लिए, ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगी। तो चलो ये एकदम मिक्स हो गया। गरम मसाला हो या कुछ भी हो, सब के अंदर पहुँच गया। तो ग्रेवी इस तरह से तैयार हुआ। अगर और पतला पसंद करो तो थोड़ा सा दूध आधा कप और डाल लो तो पतला हो जाएगा। अगर इतना ही पसंद है तो ठीक है। तो मैं डिश आउट करके दिखा देती हूँ, पूरा नहीं करूँगी क्योंकि ज़्यादा मतलब टाइम हो गया है। खाना सब खाने के लिए बैठ गए हैं तो टाइम नहीं, इसलिए मैं अच्छी तरह से नहीं दिखा पाऊँगी कि पूरा नहीं डिश आउट करूँगी। बस इतना डिश आउट करके मैं दिखा देती हूँ। देखो इस तरह से ग्रेवी तैयार है।
हरा धनिया मैं दिखा दे मतलब डाल देती हूँ। बस हरा धनिया बार बार नहीं डाल, देखो इस तरह से हरा धनिया बार बार डालने की ज़रूरत नहीं, लेकिन अब यूट्यूब की वजह से कि दिखाने की वजह से मैं बार बार डाल देती हूँ कि अच्छा लगे। और ग्रेवी इस तरह से तैयार है, तो बंद कर देती हूँ। अब पिक्चर खलास है।